हेलो गाइस, मैं सुदाम लेनार्डो कैप और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन अ कैपेसिटर। कि जो कैपेसिटेंस में कैपेसिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की, वो होती है C = एप्सिलॉन A/d। और यहाँ हमने बना लिया एक कैपेसिटर जिसमें एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे प्लेट में नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हमें एक किसी भी कैपेसिटेंस की, सपोज कि ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो हम इसकी जो कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है इसके एरिया पे और इसके डिस्टेंस पे, कि ये कितना दूर एक दूसरे का जो प्लेट है वो कितना दूर है। हम ये एस्यूम करते हैं कि इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है इसके डिस्टेंस से, ठीक है। तो अगर कैपेसिटी को अगर हमें इंक्रीज करना है तो ये क्या है, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दैट प्लेट। ये जो एरिया है इनका प्लेट का प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एरिया को इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। दूसरा क्या है कि कैपेसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम इन दोनों के डिस्टेंस को, प्लेट के डिस्टेंस को अगर हम कम करना, रिड्यूस करना शुरू करेंगे तो इसकी कैपेसिटी इंक्रीज करेगी। बट सवाल ये आता है कि हम जो इसकी जो डिस्टेंस को है डिक्रीज कब तक करेंगे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम दोनों इन प्लेट को क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मर्ज कर दें। तो मर्ज करने से क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, या फिर हम ऐसा नहीं कि हम जो इसकी एरिया है उसको एकदम बिल्कुल इनफाइनाइट कर दें, क्योंकि आप अगर कैपेसिटर्स अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में देखते हो वो तो बिल्कुल छोटी होती है, इस बैटरी साइज की होती है। तो अल्टीमेटली हम कैसे अपनी कैपेसिटी को बिना इसके ज्योमेट्री को चेंज किए हुए बढ़ा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो सवाल ये आता है कि बेसिकली ये एप्सिलॉन नॉट है क्या। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है अभी हम जानेंगे नहीं, लेकिन एप्सिलॉन नॉट हम ये कहते हैं कि ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो हम कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट जो क्वांटिटी है वो कैसी है ये हम देखते हैं। तो हमें पता चला है कि फ्रॉम द कूलम फोर्स, अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस थे या दो चार्जेस थे, तो हमें देखा था कि कूलम फोर्स क्या बताता है, 1/4πε0 q² ओवर डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो उसमें हमने ये देखा था कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है वो बेसिकली बताता है कि आप किस टाइप के स्पेस में है। मीन्स कि अगर स्पेस हमारा एयर है या फिर वैक्यूम है तो उसके लिए एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, कुछ वैल्यू था, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻12 सम यूनिट होता है। तो अगर हम इंक्रीज कैसे करें, अगर हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज ये मेरा ओल्ड है और हम ऐसे ले सकते हैं न्यू को, कि एप्सिलॉन नॉट के बदले हम सपोज हम ऐसा कर लें कि इससे हम क्या करते हैं कि लेट अस से के कर लेते हैं, ठीक है ना, समथिंग लाइक K/A/d एप्सिलॉन नॉट। हमने ये कर लिया कि ये जो वैक्यूम का कोई वैल्यू होता है, लेकिन C न्यू, तो अब अगर हम कैपेसिटेंस इंक्रीज करना है हमें, तो C न्यू/C ओल्ड करेंगे और हमें ये देखने को मिलता है कि C न्यू एप्सिलॉन ऊपर होगा और एप्सिलॉन नॉट ये होगा। हमने A और D के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्ले कर रहे हैं इस कांस्टेंट के साथ। तो हम ये देखते हैं कि C न्यू जो होता है वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू C ओल्ड। अब C न्यू जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, एक न्यू आ गई एक ओल्ड आ गई। तो ओल्ड तो होती है कि जिसमें आपने एयर रख दिया वो है। अब एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन ये बोलता है कि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो आपने एयर के लिए फिक्स कर दिया। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो जितना बड़ा होगा उतना क्या होगा, आपकी कैपेसिटी की जो कैपेसिटेंस होती है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो हम अगर कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन नॉट हम क्या लेंगे, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेंगे। तो इसका मतलब ये बताता है कि एप्सिलॉन जो होगा वो आपका हमेशा 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए। इट मीन्स ये है कि आप क्या करें, एयर के बदले कोई भी ऐसा सब्सटेंस लेके आ जाएं दो प्लेट्स के बीच जो क्या काम करे, आपके इस, अगर आप वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो आपकी इंक्रीज करेगी। वो ऐसा होना चाहिए जिसमें उसका एप्सिलॉन जो होती है वो हमेशा एप्सिलॉन नॉट से इंक्रीज करना चाहिए। और हम इस रेशियो क्या करते हैं, इस रेशियो को हम कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसका नाम, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बताता है, ये मटेरियल्स की प्रॉपर्टी बताती है कि आपके मटेरियल्स किस टाइप के हैं। तो डिफरेंट मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है। तो आपको एक ऐसा डाइइलेक्ट्रिक चूज करना है जो आपको क्या देगा, K मस्ट बी ग्रेटर देन 1 देगा, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा, C न्यू = K × C ओल्ड। अब जितना आप K को इंक्रीज करेंगे आप बिना ज्योमेट्री के उसको उस तरह से दे सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, और उसका जवाब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ढूंढेंगे कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। अब आपको इस वीडियो में ये समझ आ गया हो कि हमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली हो क्या है। क्या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट
जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं उसकी परमिटिविटी या फिर उसके जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसके रेशियो को हम देखते हैं, और वहाँ से हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज कि हमें कैपेसिटी को इंक्रीज़ करनी है। और कैपेसिटी किसकी, चार्ज को होल्ड करने की, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी वो इतनी चार्ज को ज़्यादा। तो अगर आपको मेरे और भी वीडियोस को देखनी है तो आप आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहाँ से पूरे की पूरी वीडियोस को आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।